अरे यार, बैंक से पैसा चोरी करके तो ला लिए, लेकिन अब उस पैसे को रखे कहाँ। यहाँ तो सामने में ही पुलिस स्टेशन है और पड़ोसी आते जाते रहते हैं। यार मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, तू कभी कोर्ट गया है क्या? नहीं, मतलब हमें पुलिस पकड़ के ले गई तो कोर्ट के बारे में जानना चाहिए ना। एक बार ना मेरे किसी रिश्तेदार का केस चल रहा था तो गया था, तो वो मेरा रिश्तेदार जज से बोला कि जज साहब, अगर मेरी बीवी किसी और से छुपवाए तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तो जज साहब बोले, क्यों कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें भी गान मरवाने का हक दिया गया है। यार इस बार ना रक्षाबंधन में एक पहचान की काम वाले ने इस ट्विटर डाला था कि मैंने साहब को राखी बांधी तो साहब ने 501 रुपये दिए, लेकिन मालकिन ने खुश होकर मुझे 2000 रुपये दिए और साड़ी भी। लेकिन यार तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? क्योंकि यही काम करने वाले हैं। अगर हमें पुलिस पकड़ ले और हम जेल चले गए, उसके बाद छूटने के बाद यही काम करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अच्छा, यहाँ पर बगल में एक डॉक्टर है ना, उसके पास ना एक आदमी अपनी होने वाली बीवी की वर्जिनिटी टेस्ट कराने आया। तो टेस्ट के बाद डॉक्टर साहब उससे बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरा मुश्किल से गया। फिर एक दिन ना मैं अपनी बीमार दादी को इसी डॉक्टर के पास लेकर आया, तो डॉक्टर दादी से बोला, मुंह खोलो दादी। तो दादी मुंह खोलकर बोली, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे कंपाउंडर के साथ घूमती है, बस इससे ज्यादा मेरा मुंह नहीं खुलेगा। अब होगा सो होगा, तेरे पास पैसा है, एंजॉय कर, उड़ा। आज भिखारी मेरे से भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने उस पैसे से 1 रुपये नहीं दिया। फिर वो मुझसे बोला कि भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया, खाना दे दो। तो मैंने कहा, भोसड़ी के मैंने भी 23 साल से सूट नहीं मारी, मैं कहाँ जाके भीख मांगू। और हाँ, पैसा छुपाने के लिए जल्दी सोच। तो 12 बजे उठता है तो क्या काम में ध्यान देगा? अंधेरे में कहीं जल्दी उठता तो जाके छुपा देते। कितने बजे सोता है तू? मैं अगर किताब उठा लूँ तो 9 बजे, और अगर फोन उठा लूँ तो 2 बजे। वाह वाह, अभी भी लगा है फोन में। अरे वो फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो बस उसे चेक कर रहा था। वाह, अब जाके समझ आया कि इंसान कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर उसे लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो लड़की के प्रोफाइल में घुस घुस कर सीबीआई लेवल की इंक्वायरी कर ही लेता है। और ये क्या भाई, जो खानदानी रईस होते हैं वो ओप्पो वीवो से काम चला रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एप्पल आईफोन बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। और हाँ, ये मोबाइल लेना लड़की से फेसबुक में मत लग रही, कोई इधर आसपास वाली पटा ले, फेसबुक वाली फ्रॉड होती है। अबे वो हमारी पड़ोस की पिंकी है ना, उससे मैंने उस दिन बोला, गिव मी ए किस, तो गुस्सा होकर बोली कि सपने में भी मत सोचना। तो मैं बोला, सपने में तो ठोक चुका हूँ। मेरी एक जीएफ थी जिससे शादी करना चाहता था, पर पता नहीं दूसरों के घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे मान जाते हैं। मेरे घर में तो यहाँ अपनी पसंद की सब्जी भी मांग लो तो जूते पड़ते हैं। अच्छा, घर वालों से याद आया, क्यों ना पैसे तुम्हारे घर में छुपा देते हैं, उधर कोई आता जाता नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर मेरे घर वाले सोच ही नहीं सकते कि मैं ऐसे चोरी कर सकता हूँ, उनके तो अलग ही चोटले हैं। मुझे ना सीधा चुतिया नहीं बोलते, बोलते हैं कि हमारा बेटा भोला रह गया। अगर पैसे को हमारे घर रखेंगे और पता चल जाएगा तो मेरी तो खैर नहीं, तो भाई वहाँ तो नहीं रख सकते। तो कोई भरोसेमंद दोस्त वोस्त होगा तो तेरा। लोग कहते हैं कि इंसान 2 तरह के होते हैं, काले और गोरे, लेकिन मेरे दोस्त तीसरे तरह के इंसान हैं और उन्हें कहते हैं बहन के लौड़े। तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिस पर ट्रस्ट कर सके। अरे यार, पैसा चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल उसे छुपाना लग रहा है, और ये पैसा छुपाने के लिए शायद मैं ही सोच रहा हूँ, मम्मी को तो पड़ी ही नहीं है। यार ये पुरुष होना भी ना इतना आसान नहीं है। हाँ, सोते टाइम हर करवट बदलने पर लंच सेव करना पड़ता है। एक बार मैंने एक लड़की के टी शर्ट पर लिखा हुआ देखा था कि सिर्फ देखने से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ करने से बड़े होते हैं। क्या? अबे इंसान, तू इंसान है तो कुछ कर। अबे अच्छा, तुझे वो याद है? कौन? अबे वो शर्ट बड़ी निराली थी जो तूने हमारे दोस्त की शादी में निकाली थी। तुम पर मर मिटी थी वो लड़की जो बारात में सबसे काली थी। तो काली लड़की के घर रखे पैसे। अबे कितनी लड़की आई है मेरे लाइफ में, अब उसे कहाँ याद रखूं। गर्लफ्रेंड की सरकारी योजना की तरह होती है, किसी को मिलती नहीं
और जिसको मिलती है तो 5-6 मिल जाती है। अबे साले जीएफ नहीं है तो क्या हुआ, मियाँ खलीफा तो है। कौन मियाँ खलीफा? अरे पापा, मियाँ खलीफा एक कवित्री है। बेटा किस टाइप की कविता सुनाती है वो? वीर रस टाइप की। आप बताओ ना, आप यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ बेटा, मैं ना सोच रहा था कि अब तो बहुत सारे पैसे हो गए, अच्छा सा नया घर बनाएंगे। और बेटा ये चीज तो सही है ना कि बीबी घर का चिराग होती है। तो बेटा मैं कह रहा था कि अगर घर में 2 चिराग हो तो सोच कितनी ज्यादा रोशनी होगी। अरे मम्मी तो है ना। बेटा पता है, तेरी मम्मी से ना पानी मांगता हूँ तो वो शराब देती है, चाय मांगता हूँ तो कॉफी देती है, पूरी मांगता हूँ तो पराठे देती है। मतलब सब उल्टा करती है, मेरी एक नहीं सुनती। अरे इसके बारे में बाद में सोचना, पहले ये बताओ कि जो पैसा चोरी किए हैं उसे छुपाए कहाँ? हमारे घर का जमीन तो परमानेंट नहीं है, तो यहाँ भी गा नहीं सकते, नहीं छुपा सकते हैं क्योंकि पड़ोसी आते जाते रहते हैं। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, आप ना वो पड़ोस वाली आंटी से चैट करते थे, तो उसके घर में छुपाने के लिए आपकी बात मानेगी क्या? वो क्या है बेटा, एक बार उसकी डीपी में मैंने बढ़िया के बजाय बुढ़िया लिख दिया, तब से बोलचाल बंद है, तो वहाँ तो नहीं रख सकते। लेकिन बेटा मैं ना आज टेम्पू ढूंढने गया था, लेकिन किसी के पास अपना टेम्पू नहीं है। अगर टेम्पू होता तो उसमें पैसे कहीं ले जा सकते थे बुक करके, तो मुझे टेम्पू नहीं मिला और थका हारा आया तो सोचा नहा लूं। तो बाथरूम में ना डब शैम्पू लगाकर अच्छे से नहाया, लेकिन शैम्पू तो घर में 2-3 दिन से खत्म हो गई है। हाँ, पर किसी ने ना जमीन में गिराई थी तो वो लगा लिया। अरे पापा, जैसे हर आदमी के पास अपना टेम्पू नहीं होता, वैसे ही बाथरूम में गिरा हर सफेद चीज शैम्पू नहीं होता। हाँ, पैसे का कुछ करो या विदेश चले जाओ पैसा लेकर। बेटा विदेशों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब भी मुझे मेरी माँ डांटती थी तो मैं रोज जाया करता था। तो ठीक है, तो आप पैसा और मम्मी को लेकर विदेश चले जाओ। अरे बेटा तेरी मम्मी को नहीं लेके जाऊंगा, वो ना बेवकूफों वाला काम करती है। एक दिन ना मैंने तेरी मम्मी को कहा कि मेरा दिन मोबाइल है और तुम उसका सिम कार्ड हो, तो तेरी मम्मी ने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा कि डबल सिम वाला मोबाइल तो नहीं है ना? तो ना बेटा मैं अकेले ही जाके खुश हूँ। अच्छा, अकेले जाकर वहाँ मटर गश्ती करोगे? पता है बेटा, अगर घर वाली खुश होती है ना तो घर वाला खुश होता है, लेकिन अगर घर वाला खुश होता है तो घर वाली को शक होता है। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वहाँ का रहन सहन तुम्हें पता नहीं है। बेटा एक बार ना क्या हुआ, मैं इसे ना कॉफ़ी शॉप ले गया, तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की और वो ठंडी होने लगी, तो ये बोलती है कि कॉफ़ी को जल्दी जल्दी पी लो। मैंने पूछा क्यों, तो ये बोली कि मैंने मेन्यू देखा तो उसमें हॉट कॉफ़ी 15 रुपये और कोल्ड कॉफ़ी 45 रुपये लिखा है। अरे भाग्यवान, वहाँ पर मुझे गरम कॉफ़ी पिला दिया और यहाँ मुझे ठंडा चाय पिलाती हो, गरम नहीं। कभी सोचा इसके बारे में? अरे जब चिराग गर्म चाय पीता है तो उसके गले तक जाते जाते चाय ठंडी हो जाती है, वो भी चाय कैसे पी लेता है? सोचा कभी तुमने उसके बारे में? अरे हटाओ यार। अच्छा पापा, अगर पैसा हम मम्मी के मायके में रखे तो? अरे नहीं बेटा, मेरी सासू माँ ना मुझे बहुत प्यारी है, तो मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अच्छा, अगर मैं और मेरी माँ बाघ के पिंजरे में गिर गए तो सबसे पहले किसे बचाओगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, यकीनन बाघ को बचाऊंगा। आखिर दुनिया में बाघ बचे कितने हैं? अच्छा, पता चल गया मुझे आपका नानी के लिए बयान। एक काम करो, आप ना सारे पैसे के बैग उठाकर नानी के यहाँ चले जाओ, वहाँ रख दो या जमीन में गाड़ देना। ठीक है, तो अभी लेकर जाता हूँ। अच्छा, आप अपना ध्यान रखना, सुना है डेंगू फैल रहा है। मेरा सारा खून तो तुम पी गई हो, मच्छर क्या रक्त बंद करने आएगा? जाता हूँ। हेलो गाइस, तो ये था सस्ता मनी हैश का एपिसोड 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी बहुत बड़ी हेल्प होती है, प्लीज़ कर दो सपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि और भी वीडियोस बनाऊं।